नमस्कार, आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। मैं हूं नीतू कुमार और मैं बात करूंगी आज बॉलीवुड में हीरोइनों की इनसिक्योरिटी के बारे में। अक्सर देखा गया है कि जब एक फिल्म में दो एक्ट्रेसेस होती हैं तो उनके बीच फिल्म के सेट पे ही कैट फाइट शुरू हो जाती है। और ये कैट फाइट इसलिए होती है कि उनको दोनों को लगता है कि फिल्म में मेरा रोल जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स दिए जाएँ। और अक्सर दो हीरोइनों वाली फिल्म के सेट पर जो है डायरेक्टर जो है इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि फिल्म में जो है किस हीरोइन को कितनी जगह दी जाए। इस तरह जो आज ही नहीं, ये जो है बहुत सालों से चला आ रहा है बॉलीवुड में कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस तक कई बार ऐसा होता है कि फिल्म की जो साइड एक्ट्रेस हैं उनसे तक इनसिक्योर हो जाती है। ऐसा ही एक वाकया फिल्म गुमराह को लेकर हुआ था। जी हाँ, फिल्म गुमराह में श्रीदेवी जो है लीड एक्ट्रेस के तौर पे थी और फिल्म में संजय दत्त थे। पूरी की पूरी फिल्म श्रीदेवी पर थी और बहुत कह सकते हैं कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट और उस फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई थी। उसी फिल्म में जो है श्रीदेवी की माँ का रोल जो है रीमा लागू ने किया था और रीमा लागू ने जो है अपना किरदार इतने दमदार तरीके से निभाया था कि श्रीदेवी इनसिक्योर्ड हो गई थी। श्रीदेवी ने जब उनके सीन्स देखे तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि रीमा जो है लाइमलाइट लूट ले जाए। ऐसे में श्रीदेवी ने डायरेक्टर से कह दिया कि भाई ये रीमा के सीन्स जो है काट दिए जाए। उस दौर में श्रीदेवी सुपरस्टार थी और ऐसे में डायरेक्टर्स उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा फिल्म से रीमा के जो सीन्स थे उस पर कैंची चला दी गई और बहुत सारे सीन्स जो उनके हटा दिए गए और फिल्म में बस वो एक कह सकते हैं कि नाम मात्र की कुछ सीन्स थे जिसमें ये पता चला कि जो रीमा है उनकी माँ के किरदार में है। तो ये तो श्रीदेवी की कहानी हुई। श्रीदेवी के बीच साथ आपको बता दें कि श्रीदेवी के जो पंगे हैं वो सिर्फ रीमा लागू तक नहीं थे, बल्कि आपको बताएं कि जया प्रदा के साथ भी उनकी बहुत दुश्मनी हुआ करती थी। 80 के दशक में जितेंद्र की ज़्यादातर फिल्में होती थी जिसमें दो एक्ट्रेसेस होती थी, तो कई बार जितेंद्र की फेवरेट जया प्रदा भी थी, श्रीदेवी थी, दोनों उनकी फिल्मों में काम करती थी और फिल्मों के सेट पर जो है इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती थी। और ये लड़ाई इसलिए होती थी कि उस जमाने में जो है वर्चस्व की लड़ाई थी। ये दोनों एक्ट्रेसेस साउथ की थी और इन दोनों की ब्यूटी जो है कमाल की थी। श्रीदेवी जो है फिल्म हिम्मत वाला से स्टार बन गई थी, तो वहीं जया प्रदा भी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करके बहुत नाम कमा रही थी। और ऐसे में ये दोनों एक्ट्रेसेस जो है एक दूसरे को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती थी और फिल्म में किसका ज़्यादा सीन है, फिल्म में कौन किसके पास ज़्यादा गाने हैं, इसको लेकर जो है इन दोनों के बीच अनबन होती रहती थी। और इसी वजह से जो है ज़्यादातर फिल्मों के सेट पर ये एक दूसरे से बात नहीं करती थी। जैसे ही कैमरा ऑफ होता था दोनों मुंह फेर कर बैठ हो जाती थी। इन दोनों की लड़ाई की वजह से जो है डायरेक्टर और फिल्म के जो एक्टर्स होते थे वो बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि फिल्म के सेट पर जो है माहौल बड़ा नेगेटिव होता था। इनको मनाना, इनको रिहर्सल करवाना, इनको एक टेक, अगर कोई टेक गलत हो रहा है तो उसको फिर से करवाना, ये सब जो है काफ़ी मुश्किल भरा होता था। तो ऐसे में एक बार ये जो जितेंद्र और राजेश खन्ना दोनों मकसद फिल्म में इन दोनों के साथ काम कर रहे थे, दोनों ने इन दोनों को जो क्या किया कि एक कमरे में 3 घंटे के लिए बंद कर दिया था। तब ये सोचा गया था कि इन दोनों को अगर 3 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा जाएगा तो क्या पता इनके बीच बातचीत शुरू हो जाए। 3 घंटे बाद जब दरवाजा खोला गया तब भी श्रीदेवी और जया प्रदा एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठी हुई थी। इसके बाद जितेंद्र और राजेश खन्ना समझ गए कि ये दोनों आपस में कभी भी बात नहीं करेंगी, इसलिए इनको जो है बात कराने की कोशिश करना ही बेकार है। इस तरह की बहुत सारे वाक्य हैं। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के टशन की कहानियां भी सामने आई। जब श्रीदेवी जब अपनी बुलंदी पे थी तब 1 2 3 4 गाती हुई माधुरी दीक्षित की जो है बॉलीवुड में एंट्री हुई थी और तेजाब फिल्म के जरिए जो है माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी के तख्ता को हिला दिया था। इसके बाद जब उनकी और भी फिल्में आई, माधुरी की राम लखन फिल्म आई, इसके बाद साजन फिल्म आई, तो इन सब फिल्मों के बाद माधुरी ने जो है श्रीदेवी को मात दे दी और वो जो है नंबर 1 स्टार बन गए। और इस वजह से भी वो जो एक दौर था जब श्रीदेवी का करियर ढल रहा था और माधुरी का उदय हो रही थी, उस दौरान भी इन दोनों की कैट फाइट की बहुत सारी बातें सामने आ गई। उस दौर में कभी भी श्रीदेवी और माधुरी को साथ नहीं देखा गया, लेकिन जब साल 2012 में श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश रिलीज होने वाली थी तब श्रीदेवी जो है माधुरी दीक्षित के डांस रियलिटी शो के सेट पर गई थी और तब दोनों एक्ट्रेसेस ने साथ मिलकर डांस किए थे। तो ये जो है ना बॉलीवुड में कैट फाइट जो है माधुरी दीक्षित के भी रहे, एक तरफ तो श्रीदेवी के साथ उनके रहे, दूसरी तरफ जूही चावला के साथ, क्योंकि 90 के दशक में जहां माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की क्वीन बन गई थी तो जूही चावला भी उनसे कम नहीं थी। जूही चावला ने के खाते में भी बहुत सारी हिट फिल्में थी और उस दौर में जूही चावला माधुरी दीक्षित को अच्छी टक्कर दे रही थी और ऐसे में इन दो एक्ट्रेसेस के बीच भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं टशन वाला माहौल हुआ करता था और यही वजह है कि इन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। सालों बाद जो है गुलाब गैंग में जो है ये दोनों
दोनों एक्ट्रेसेस साथ आई, जिसमें जो है श्रीदेवी जो है नायिका के रोल में थी, तो जूही चावला ने खलनायिका का किरदार निभाया। और इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं इन दोनों का टशन जो है साथ में देखने को मिला। बहुत लंबी कहानी है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और उनके कैट फाइट की। आपको बता दें कि करीना कपूर और बिपाशा बसु के बारे में आपने सुना होगा कि फिल्म के सेट पर दोनों ने एक दूसरे से खूब लड़ाई की थी और करीना ने बिपाशा बसु को जो है थप्पड़ तक जड़ दिया था। इसी तरह दीपिका पादुकोण और लारा दत्ता के बीच भी कहा जाता है कि फिल्म हाउसफुल 1 की शूटिंग के दौरान काफ़ी अनबन हुई थी, क्योंकि जब दो एक्ट्रेसेस किसी फिल्म में होती हैं तो दोनों के बीच जो है फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन है, इसकी वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं फिल्म के डायरेक्टर्स को भुगतना पड़ता है और फिल्म के सेट पर जो है कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होता है। तो बॉलीवुड में भले ही एक्ट्रेसेस ने अपनी खूबसूरती, अपने डांस, अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा हो, लेकिन उनकी कैट फाइट्स की किस्से भी बॉलीवुड में बहुत रहे हैं और इन मज़ेदार किस्सों के बारे में अक्सर जो है बातें होती रहती हैं।